महाराज जी, मन सहस्त्र विचारों के विवादों में ऐसे गोते लगाता है कि निष्कर्ष में फिर विचलितता ही मिलती है। महाराज जी, अपने अंदर की और आसपास की फिर ऐसी विचारों को या बुराइयों को मुक्त होने का क्या रास्ता है महाराज? भगवान नाम जप समस्त बुराइयों से बचा लेगा, समस्त बुराइयों को मिटा देगा। सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, वह नाम लंबे समय तक निरंतर आदर के साथ जपा जाए तो हृदय को निर्विकार कर देगा। हृदय में भगवान का नाम विराजमान हो जाएगा। नाम जप करो, खूब नाम जप करो, सत्संग सुनो। साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। सत्संग सहायता करेगा आपकी, और साधना मुख्य हरि भजन है। खूब भजन करो, सत्संग सुनो, धीरे धीरे हर विकार से आप निकल जाओगे। और भजन नहीं करोगे तो मन तो विकारी है ही। वो सीसी कैमरा की तरह जो भी देख रहे हो सुन रहे हो सब अपने में कवर करता जाता है। जब हम भजन करते हैं तब वही निकलता है तो साधक को बहुत बुरा लगता है। सोई गंदी तो वो आ नहीं रहे हैं। अब तुम्हारा मन रूपी चिप खाली हो रहा है, वो डिलीट हो रहा है। राधा 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 वो निकल रहा है। गंदी गंदी बात, गंदे गंदे आचरण, वो गंदा चिंतन, ऐसे सब वो हमसे मन के अनुसार गलत होने ना पावे। और नाम जब बढ़ता चला जाए तो धीरे धीरे मन निर्मल हो जाता है, क्योंकि निर्मल मन ही भगवत साक्षात्कार कर पाता है। तो निर्मल मन होने के लिए भगवान नाम है। आप देखो और सब में मन लग जाएगा, भजन में मन नहीं लगेगा। और भजन में मन लगाने की कोशिश करो तो गंदी गंदी बातें, दुनिया का सब गंदगी, तो वो गंदगी लाता नहीं उस समय उसमें जो गंदगी अनंत जन्मों की है वो फेंकता है बाहर, वो बाहर नष्ट कर रहा है, वो डिलीट हो रही है। तो खूब नाम जप करो, नाम जप से ही मन निर्विकार हो जाएगा। सत्संग सुनो और नाम जप करो। अक्षय जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं निर्गुण संत परंपरा के गुरुदेव पिछले 13 साल से दीक्षित हूं और उनकी बताए मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहा हूं। मेरे गुरुदेव और आपके सत्संग में बहुत समानता मिलती है। महाराज जी, आपका प्रश्न है कि मुझे निर्गुण परंपरा से जुड़ा होने के कारण तीर्थ धाम आदि में जाने में इतनी रुचि नहीं थी, पर आपके सत्संग मोबाइल में सुनने के कारण बार बार वृंदावन आकर आपके दर्शन करने की इच्छा होती है और आता भी हूँ। तो यहाँ के मंदिर भगवान के प्रति मेरा क्या भाव होना चाहिए जिससे मेरे मार्ग में अनन्यता भी बनी रहे और यहाँ कोई भगवान वैष्णव का अपराध भी ना बने और मैं आध्यात्मिक मार्ग आगे बढ़ सकूं? इसमें ध्यान देना है, चाहे निर्गुण हो चाहे सगुण हो, दोनों सिद्धांत एक बात को तो कहते हैं कि कोई कण ऐसा नहीं जहां ब्रह्म ना हो। बात समझ रहे? कोई ऐसा कण नहीं जहां परमात्मा न हो। ये सुना कि नहीं सुना? चाहे निर्गुण उपासना में चलो चाहे सगुण उपासना में चलो, तो जब परमात्मा के बिना कोई कण नहीं है, मंदिर में परमात्मा नहीं है क्या? मंदिर में परमात्मा है महाराज जी। एक संतों की वाणी में सुना था, कबीर साहब की वाणी में, कि 100 वर्षा भक्ति करे एक दिन पूजे आन, कह कबीर वो जीव पड़े 84 खान। एक दिन पूजे आन मतलब आन उपासना नहीं होनी चाहिए। आन संसार को कहते हैं। हमारे यहाँ आचार्य कहते हैं, कहे हरिदास ते जीव विमुख भये जे दूसरी कर डारी। आन का मतलब क्या होता है? दूसरी कर डारी। हम भगवान के भक्त हैं, किसी स्त्री पुरुष का आश्रय ले लिए, किसी भोग का आश्रय ले लिए, किसी और का बल ले लिए, बोले भक्ति में कलंक कर दिया, भक्ति को नष्ट कर दिया। तो ये समझने का विषय है कि 100 वर्ष आप भक्ति कर रहे हो और किसी दूसरे को मान लिया, किसी दूसरे को स्वीकार कर लिया, तो दूसरा कौन? माया। दो ही तो हैं। माया को स्वीकार कर लिया तो 100 वर्ष की भक्ति तुम्हारी पानी फिर गया। समझ रहे ना? दूसरा कोई भगवानों में थोड़ी दूसरा है। यहाँ दूसरा कौन है हमें बताओ ना? एको ब्रह्म। तो सिद्धांत को जब समझोगे तो कोई परेशानी नहीं आएगी, सिद्धांत को नहीं समझोगे तो परेशानी है। आप एक क्षेत्र को निर्गुण समझते हैं क्या आप निर्गुण नहीं हो क्या? तो ये स्वरूप तो माया में है। ये जो आप रूप देख रहे हो ये माया में है। स्वरूप सबका निर्गुण निराकार है। चाहे निराकार भजो चाहे साकार भजो। साकार भजोगे तो निराकार में पहुंच जाओगे, निराकार भजोगे तो साकार में पहुंच जाओगे। वही साकार वही निराकार। गुरु क्या है? निराकार गुरु बोल सकता है? नहीं, सगुण। तो बात समझ ली है, हमें बात समझ ली कि निराकार गुरु की वाणी ले हम बोल रहे हैं अंदर से। क्या बोले? अब हम बोल रहे हैं, ये सुनाई दे रहा है कि नहीं? तो अगर हम कहीं भी पहुंचते हैं तो सगुण साकार से निराकार तक पहुंचते हैं, क्योंकि हम सगुणों में फंस गए। सगुण गुण सहित तीनों गुणों से रचित जो 3 देह हैं, स्थूल सूक्ष्म और कारण, इनमें हम फंस चुके हैं। तो कांटे से कांटा निकाल दो। आप तो निर्गुण थे, आप निर्गुण हैं, आप निर्गुण रहेंगे। आप गुणातीत है। निर्गुण का मतलब जानते क्या होता है? जो मायातीत है, गुणातीत है, वो आपका स्वरूप है। जो आपका स्वरूप है वो एक है, वही एक
अनेक रूपों में भास रहा है, एक ही है, दूसरा थोड़ी। आपका स्वरूप, आपके गुरु का स्वरूप, कबीरदास जी का स्वरूप, सबका एक ही स्वरूप है। आत्मा तो एक है ना, शरीर अनेक है। जैसे 5000 घड़े रख दिए जाए और उनमें सूर्य का प्रतिबिंब पड़े तो सूर्य 5000 हो जाएंगे क्या? सूर्य तो एक ही रहेगा। और सब घड़े फोड़ दिए जाए तो सूर्य को कोई फर्क पड़ेगा क्या? वो एक ही तो रहेगा। ये थोड़ा ज्ञान का जब विकास होता है तो हमको परेशानी नहीं होती। जैसे एक डिबिया में पारस मणि रखी है तो हम डिबिया को बहुत संभाल के रखेंगे ना, उसके अंदर पारस मणि है। ये डिबिया है पांच भौतिक, इसके अंदर क्या रखा है? आत्मा रूपी पारस। तो हम इसका भी आदर करते हैं, इसको बहुत संभालते हैं, बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि इसमें ही आत्मा विराजमान है, इसमें भी आत्म तत्व विराजमान है। तो जब हम तत्व के उपासक हैं तो तीर्थों में भी गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, ये सब भगवान का साक्षात स्वरूप है। ये त्रिगुण माया से पार करने के लिए स्वयं प्रवाहित हो रहे हैं भगवान इन रूपों में। भगवान का अर्चावतार मंदिरों में विराजमान है, उनके दर्शन से हमारी भगवत स्मृति बढ़ती है। जैसे प्रिया प्रीतम विराजमान, इन पर दृष्टि गई हमारी तो हमारे आराध्य देव प्रिया प्रीतम दृष्टि जाते। अगर कहीं हम बाहर हुए तो तुरंत अंदर आ जाते हैं कि यार ये ललिता जी, ये विशाखा जी, ये चंपक जी, ये चित्रा जी, तुम अपनी उपासना का होता ना, तो वही निराकार है और वही साकार है, इतना अंतर नहीं है। हमें बहुत प्यार से जीवन व्यतीत करना है, किसी का विरोध नहीं, किसी की आग्रह नहीं, हमें किसी की अपेक्षा नहीं, किसी का आग्रह नहीं, किसी का विरोध नहीं। जो है सब ठीक है, क्योंकि वो है। अगर वो एक देशी होता तो हमारी समस्या हो जाती, अगर वो एक क्षेत्रीय होता तो हमारी समस्या बढ़ जाती। वो सर्वदेशी है, वो सर्वत्र है, ऐसा आप मानते हैं ना, ये हमारी समस्या नहीं है, हमारी कोई समस्या नहीं। आप उसे काला बोलो, गोरा बोलो, आप उसे बेरंग का बोलो, हमारी समस्या ही नहीं, क्योंकि काला भी वही है, गोरा भी वही है, बेरंग भी वही है। आप मूर्ख बोलो, विद्वान बोलो, अच्छा बोलो, बुरा बोलो, हमें कोई समस्या नहीं, क्योंकि अच्छा भी वही है, बुरा भी वही है, भला भी वही है, बड़ा भी वही है, छोटा भी वही, अणु अणियान महतो महियान, सब कुछ वही है, बस खत्म। दूसरी खरीदारी कहे हरिदास ते जीव विमुख भय, ये दूसरी खरीदारी, दूसरी है माया। अगर माया को स्वीकार कर लिया तो गड़बड़ हो गया। और माया कहाँ है? ये आपका शरीर ही माया है, शरीर संबंध ही माया है, शरीर संबंधी भोग ही माया है। समझ पा रहे आप? तो बिल्कुल प्रसन्न मुद्रा में रहिए। सर्वत्र हमारा ही राज्य है, सर्वत्र हम जिसकी आराधना कर रहे हैं वही है, दूसरा कोई नहीं। आराधक, आराधना और आराध्य तीनों जब एक हो जाते हैं, त्रिपुटी का लय हो जाता है, तो वो सिद्ध पुरुष कहा जाता है। आराधना किसकी? राम नाम की उपासना। नहीं, राम है कौन? वही तत्व है। वो एक है कौन? अपनी आत्मा है। नहीं, अपनी आत्मा, इतना सुना तो होगा, अनुभव भले ना हो, सुना तो है ना। जो राम है वही हमारी आत्मा है, जो हमारी आत्मा है वही निर्गुण निराकार तत्व है। दो जहां कर रहा, जहां आन कर लिया तो 100 वर्ष भक्ति की हुई बेकार हो जाएगी। आन नहीं, वही है, वही वही, दूसरा कोई नहीं है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। तो भक्ति भी वही रंग लाती है, जो चाहे साकार से करो चाहे निराकार से लगो। जब हम साकार में आए तो हम रूप पकड़ लिया और उसी रूप को सर्वत्र देखते हैं। इन रूपों को हटाकर हमारा ललित त्रिभंगी मुरली मनोहर सबके हृदय में विराजमान है। अब एकाकार हुआ, मुक्त हो गया। वो निराकार एक, तो एकाकार हुआ, मुक्त हो गया। सवाल हल होना एक में, आपका उत्तर एक आना चाहिए। किसी भी मार्ग से चलो, अष्टांग योग से चलो, सांख्य योग से चलो, कर्म योग से चलो, भक्ति योग से चलो, उत्तर बराबर एक। सवाल हल हो गया। अगर एक के सिवा कुछ आया तो सवाल हल नहीं हुआ। अब अंदर ये देख लो कि अनेक में एक है, एक में अनेक है, एक में ही अनेक है और अनेक में एक ही है। ये सवाल हल हो गया कि नहीं? ये हल हो जाए तो बताओ, तीर्थ, पर्वत, मंदिर, भक्त समुदाय, जो भी जहां ज्ञानी सब जगह एक ही परमात्मा, तो हमारी कोई समस्या ही नहीं रही। आप समझ पा रहे हमारी बात? समस्या है द्वैत में, अज्ञान में, माया में। ज्ञान में समस्या नहीं, चाहे वो भक्ति से ज्ञान हो, चाहे वो ज्ञान से ज्ञान हो, ज्ञान से ज्ञान का मार्ग हो, चाहे भक्ति से ज्ञान का मार्ग हो, दोनों में ज्ञान हो जाता है और वो माया मुक्त हो जाता है। उपासना शर्मा।